स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम और जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम क्या होता है ये देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण मैं, तुम, वह, यह, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, वह खेलती है, वे दोनों सहेली हैं, तुम स्कूल जा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर वह खेलती है, वह जो है क्या है? सर्वनाम है। जैसे ये किसी लड़की का नाम है, इससे हमें पता चल रहा है कि वह माने कोई लड़की है, तो ये क्या है? सर्वनाम है। जैसे सीता खेलती है, सीता खेलती है, लेकिन इसको बार बार सीता बोलना अच्छा भी नहीं लगता, तो उसके जगह पे हम क्या करते हैं? वह खेलती है भी, वह का भी यूज करते हैं सर्वनाम के रूप में। इस तरह से स्टूडेंट्स जो है, अब सर्वनाम के हम भेद देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम जो होता है यह जो है 6 प्रकार का होता है। फर्स्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है निजवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम और 6 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जो है आज हम एक एक तरफ से एक एक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है हमारा क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनमें किसी व्यक्ति का बोध हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण मैंने तुमसे कल आने के लिए कहा था क्योंकि आज वह नहीं आया। तो इसमें क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जो होता है कि केवल जैसे हम पुरुष प्रधान की बात करते हैं, जैसे एक इसमें होता है मैं जो क्या, मैं और तुम, तो मैं को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, एक जो है बात करने वाला होता है। और तुम कौन? एक तुम सुनने वाला होता है, जिसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। और एक वह, यानी हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। तो इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम जो में होता है, जो 3 प्रकार से ये डिवाइड होते हैं, मैं, तुम और वह, यानी इसे जो है हम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जानते हैं। तो और इसके बाद है हमारा सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयात्मक संकेत करते हैं, निश्चयात्मक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 2 उपभेद होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी निश्चय यानी एकदम किसी भी चीज़ का एक टाइम सीमा एक निश्चित होती है, माने एकदम श्योर बात किया जाता है। जो भी बात किया जाता है सर्वनाम, जो भी सर्वनाम यूज होता है वो सर्वनाम जो है एक मतलब निश्चय की बात करता है, श्योरिटी देता है, कंफर्म करने की बात करता है। तो इस तरह से इस सर्वनाम को हम निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जानते हैं। स्टूडेंट्स, निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 उपभेद होते हैं। तो उसमें जो है एक ये फर्स्ट है कि निकट वस्तु या व्यक्ति के लिए, और दूसरा जो है दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए ये जो है सर्वनाम का यूज होता है। जैसे इसमें जो है उदाहरण के लिए क्या है, जैसे पास की कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, तो इसकी निश्चय रूप से जो है श्योरिटी जो है दिखा रहा है, यह मेरा पेन है। और क्या है, ये बच्चे गेंद खेल रहे हैं, तो ये और यह जो है पास की चीज़ों के लिए बिल्कुल श्योर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। और फिर जो है इसमें दूर व्यक्ति या वस्तु के लिए अगर यह बोध करा रहा है हमें, तो इसका उदाहरण है वह उसकी पुस्तक है। और फिर नेक्स्ट है हमारा वे लड़के घर चले गए। तो ये दूर की चीज़ों के लिए जो है श्योरिटी दिखा रहा है, मतलब निश्चय कर रहा है कि मतलब दूर की चीज़ें जो है कि वह उसकी ही पुस्तक है और वे लड़के जो है घर चले गए। तो ये बिल्कुल मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जा सकता है। इसके बाद है हमारा थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे कि कोई आ रहा है। अब क्या इसमें एक उदाहरण है, कोई आ रहा है, यानी इसमें कोई है, ये हमें कंफर्म नहीं है कि कौन आ रहा है, उसका हमें नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता कौन आ रहा है, बस ये पता है कि शायद कोई आ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है दूध में कुछ पड़ गया है। अब दूध में कुछ पड़ गया है मतलब उसमें कुछ पड़ गया है, ये हमें नहीं पता है कि उसमें क्या पड़ गया है,
कोई जैसे कि कोई कचरा पड़ गया है या कुछ कोई मतलब कीड़े वगैरह पड़ गए हैं या मतलब उसमें क्या पड़ गया है वो हमें श्योर नहीं पता है, यानी ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हमें कराते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके बाद जो बाकी 3 भेद हैं वो जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।